हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हूँ अच्छे से होंगे। आइए हम लोग शुरू किया जाए। कॉपी पेन निकालिए, हेडिंग लगाइए आज संवेग। संवेग, मोमेंटम। मोमेंटम, संवेग। हेडिंग लगाइए आप, संवेग, मोमेंटम। हम लोग इससे पहले द्रव्यमान और जड़त्व पढ़े थे, यानी जड़त्व और द्रव्यमान के बारे में हमने पूरा का पूरा डिफाइन किया आपको। आज हम लोग पढ़ रहे हैं संवेग। ठीक है, संवेग पढ़ने के बाद ही हम गति के दूसरे नियम की बात करेंगे। तो संवेग किसे कहते हैं? संवेग कैसी राशियां होती हैं? आइए, संवेग का फॉर्मूला होता है, संवेग का फॉर्मूला होता है कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ठीक है, परिभाषा लिखते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, संवेग कहते हैं। संवेग को P से हम डिनोट करते हैं, यानी इसे P से प्रदर्शित करते हैं, यानी इसे हम P से डिनोट करते हैं, P से दर्शाते हैं। अर्थात संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। P बराबर होता है m इंटू भी, m इंटू भी। P बराबर होता है m इंटू भी। संवेग कैसी राशि है? तो द्रव्यमान एक अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है। सुने, संवेग कैसी राशि है? तो द्रव्यमान एक अदिश राशि है जबकि वेग एक सदिश राशि है, और एक अदिश राशि है एक सदिश राशि है। इन दोनों का गुणनफल जो संवेग है वह एक सदिश राशि है। तो आप लिखेंगे कि संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक सदिश राशि है, संवेग एक सदिश राशि है। और ये सदिश राशि तो है, लेकिन इसका दिशा किधर होगा? जिधर वेग की दिशा होगी उधर ही संवेग की दिशा होगी, जिधर वेग की दिशा होगी उधर ही संवेग की भी दिशा होगी। यानी इसकी दिशा वेग की दिशा में होती है, वेग की दिशा में होती है, वेग की दिशा में होती है। इसका मात्रक क्या बनेगा? इसका मात्रक तो संवेग का मात्रक, संवेग का SI मात्रक, SI मात्रक क्या बनेगा? ये m है यानी किलोग्राम, द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम
किलोग्राम वेग का मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। तो संवेग का मात्रक होगा ऐसा ही मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। संवेग कैसी राशि है? तो सदिश राशि है। इसकी दिशा किधर होगी? तो जिधर वेग की दिशा होगी उधर ही संवेग की भी दिशा होगी, यानी वेग और संवेग दोनों की दिशा क्या होगी? सेम होगी, ठीक है, एक ही दिशा में होगी। ये तो रहा संवेग आपके पास। अगर दो वस्तुएं ले, ठीक है, और दोनों वस्तुओं का अलग अलग अगर हम संवेग निकालें और वहां से संवेग का में परिवर्तन निकालें, ठीक है। आइए, ये यहां पे हमारे पास एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m, वेग है v, और इन दोनों वस्तुओं का गुणनफल कहलाएगा संवेग यानी p। यहां पे एक बात गौर करना है कि जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका संवेग भी ज्यादा होगा। जो वस्तुएं भारी होंगी, जो वस्तुएं भारी होंगी, ठीक है, उसका संवेग भी अधिक होगा। जिसका वेग ज्यादा होगा उसका संवेग ज्यादा होगा। कुल मिलाकर द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और वेग इन दोनों पर निर्भर कौन कर रहा है? संवेग। तो द्रव्यमान ज्यादा तो वेग भी, द्रव्यमान ज्यादा तो संवेग भी ज्यादा, वेग ज्यादा तो संवेग भी ज्यादा। ये दोनों पर निर्भर कर रहा है कौन? ये P। तो द्रव्यमान अगर ज्यादा हो जाएगा तो संवेग भी ज्यादा हो जाएगा, वेग भी ज्यादा हो जाएगा तो संवेग भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अगर दो वस्तुएं हैं, अगर दो वस्तुएं हैं और उनके द्रव्यमान अलग अलग, आइए अलग अलग हो बेटा, समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो वस्तुएं हैं। ये एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m1, ये एक दूसरा वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m2, ठीक है। इस वस्तु का वेग है v1 और इस वस्तु का वेग है v2। तो इसका संवेग कितना हो जाएगा? इसका संवेग हो जाएगा p1 बराबर m1 इंटू v1। इसका संवेग कितना हो जाएगा? p2 बराबर m2 इंटू v2, m2 इंटू v2। ये पहले वेग का संवेग है, ये पहले वस्तु का संवेग है, ये दूसरे वस्तु का संवेग है। ये वस्तु नंबर 1 है और ये वस्तु नंबर 2 है। वस्तु नंबर 1 का द्रव्यमान है m1, वेग है v1, तो संवेग हो जाएगा p1 बराबर m1 इंटू v1। वस्तु नंबर 2 का द्रव्यमान है m2, वेग है v2, तो संवेग हो जाएगा m2 इंटू v2। अगर हम इनके संवेग निकालें, संवेग तो निकाल चुके हैं, परिवर्तन निकाले, संवेग में परिवर्तन, ठीक है, संवेग में परिवर्तन निकालें तो देखिएगा ध्यान से। संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, तो संवेग में परिवर्तन को हम लोग दर्शाते हैं, ठीक है, P2 माइनस P1, P2 माइनस P1, और इसको हम लोग डेल्टा P के नाम से जानते हैं। परिवर्तन को किसके नाम से जानते हैं? डेल्टा P के नाम से जानते हैं। और संवेग में परिवर्तन होगा कितना? P2 कितना है? m2 v2, m2 v2। P1 कितना है? तो कहेंगे आप m1 v1। तो ये संवेग में परिवर्तन निकल कर आया। यह क्या है? संवेग में परिवर्तन है। यदि संवेग में परिवर्तन की दर कहें, संवेग में परिवर्तन की दर की बात करे जाए, दर का मतलब होता है समय से भाग देना, यानी जब समय से भाग देंगे तो संवेग में परिवर्तन की दर निकलेगी।
कितना निकलेगा, m2v2 माइनस m1v1, इसको हम लिखते हैं क्या, डेल्टा p, इसको लिखते हैं डेल्टा p, तो डेल्टा p अपान हो जाएगा डेल्टा t। जब डेल्टा t का मतलब समय में परिवर्तन, ठीक है, समय में परिवर्तन, तो समय से हम भाग किए हैं, दर का मतलब समय, समय से भाग करेंगे तो ये निकल कर आएगा क्या, डेल्टा p अपान डेल्टा t, यानी संवेग में परिवर्तन की दर अगर हम ऐसे लिखे इसको भी साथ में, तो हम लिखेंगे m2v2 माइनस m1v1 अपान में डेल्टा t। तो इसे हम कहते हैं संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर। दूसरे नियम को पढ़ने से पहले, गति के दूसरे नियम को पढ़ने से पहले यहां तक जानना अनिवार्य है आपको कि संवेग में परिवर्तन की दर क्या होता है। संवेग में परिवर्तन की दर ये होती है, ठीक है। संवेग, ठीक है, संवेग किस बात पर डिपेंड करता है, संवेग किस बात पर डिपेंड करता है, तो द्रव्यमान और वेग पर डिपेंड करता है। संवेग किस पर डिपेंड करता है, तो द्रव्यमान और वेग पर, इन दोनों पर डिपेंड करता है कौन, संवेग, ठीक है। तो इसको याद रखना आपको है। ये हम लोग पढ़ेंगे यहां से गति के दूसरे नियम को, गति का दूसरा नियम, तो यहां से हम लोग पढ़ने वाले हैं गति का दूसरा नियम। तो इसको दिमाग में अपने बैठा कर रखिए, ठीक है। नेक्स्ट दिन हम बात करेंगे गति के दूसरे नियम, जस्ट इसी के आगे से हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है। यहीं से हम लोग शुरुआत करने वाले गति के दूसरे नियम के, तो इसको याद करके रखना है अपने दिमाग में, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए।